हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस वे गुरुदेव रियल एस्टेट पे। क्या आप जानते हैं कि ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा भी सेक्टर है जहाँ पे आपको पूरे ही सेक्टर में सिर्फ एक साइज के ही प्लॉट देखने को मिलेंगे? तो हाँ, ऐसा भी सेक्टर यहाँ पे अवेलेबल है और हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर जू 2 के बारे में। जू 2 में आपको 120 स्क्वायर मीटर के अलावा कोई दूसरा साइज नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे यही एक साइज के सारे ही प्लॉट है। यहाँ पे ट्विस्ट एक और भी है कि यहाँ पे सिर्फ प्लॉट नहीं है, बिल्डअप हाउस भी है। तो आपको ग्रेटर नोएडा में जू 2 सेक्टर के अंदर 4 ब्लॉक है, बेसिकली ए, बी, सी और डी ब्लॉक। तो ए, बी और सी ब्लॉक के अंदर तो आपको बिल्डअप हाउस देखने को मिल जाएगा। और जब बात करी जाएगी डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक में आपको यहाँ पे प्लॉट्स देखने को मिल जाएंगे। तो डी ब्लॉक में जो प्लॉट्स हैं उनका बेसिकली इस टाइम पे कंप्लीशन हो रखा है, तो आपको कंप्लीशन की कंडीशन में वो मिलते हैं। बाकी के तीनों ब्लॉक में आपको बिल्डअप हाउस जो कि अथॉरिटी ने सिंगल स्टोरी बना के अलॉट किया था आपको, वो देखने को मिल जाता है। तो ये अपने आप में एक यूनिक सेक्टर है जहाँ पे एक सिंगल साइज की ही सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं इसकी फैसिलिटी के बारे में। तो फैसिलिटी में सबसे पहले बात आती है कनेक्टिविटी की, जो कि एक मेन मुद्दा होता है, एक मेन पॉइंट होता है। एक लोकेशन से आपको दूसरे लोकेशन को कनेक्ट करने के लिए तो बंदा कहीं पे भी परचेजिंग करने से पहले सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान देता है कि उस लोकेशन की कनेक्टिविटी किस तरह से है, कि हम एक लोकेशन से अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो उसको हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, कितने डिस्टेंस पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ की जो ग्रेटर नोएडा की मेन कनेक्टिविटी है वो है परी चौक की। तो इसकी परी चौक से डिस्टेंस मान के चलिए 7 से 8 किलोमीटर की पड़ेगी आपको। 7 से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस को आप फॉलो करके परी चौक को कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इसके नियर में मेट्रो स्टेशन मिलता है आपको एक्वा लाइन का, जिसे हम डेपोट मेट्रो स्टेशन के नाम से जानते हैं। तो डेपो मेट्रो स्टेशन यहाँ पे आपको लगभग 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आप कनेक्ट कर सकते हो, वो भी इसके पास में ही लगभग पड़ जाता है। इस सेक्टर की सराउंडिंग में चारों ही साइड में लगभग 60 मीटर और 80 मीटर की रोड बिल्कुल लगी हुई रोड है। तो ये वाइड रोड्स की सराउंडिंग की रोड देता है, ताकि आप एक लोकेशन से इस एक सेक्टर से अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप कई लोकेशन को यहाँ से इजीली कनेक्ट कर सके। वाइड रोड की वजह से आपको किसी भी तरह का ट्रैफिक का इशू फेस नहीं करना पड़ता है। लोकेशन अपने आप में बहुत अल्टीमेट है। साथ ही अगर इसकी ऑक्यूपेंसी की बात करें तो आज के टाइम पे लगभग 60% के आसपास ही ऑक्यूपाइड हो चुका है। 55 से 60% की ऑक्यूपेंसी इसके अंदर देखने को मिलती है। सिक्योरिटी गार्ड है, सीसीटीवी कैमरा वगैरह, ये सारी फैसिलिटी एनी टाइम अवेलेबल रहती है यहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें आपको सिक्योरिटी के हिसाब से मिल जाएगी। साथ ही आप रेडी टू मूव इन की कंडीशन की ये लोकेशन है, तो आज के टाइम पे आप परचेजिंग करके यहाँ पे रहना शुरू कर सकते हैं। आप यहाँ पे रहना स्टार्ट कर सकते हैं। पार्क वगैरह काफ़ी सारे हैं इस सेक्टर के अंदर, डेवलप्ड हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। तो ग्रीनरी वगैरह का भी पूरा ध्यान दिया गया है इस सेक्टर में। इस सेक्टर के अंदर भी आपको कई सारी फैसिलिटीज़ प्राधिकरण ने उसके लिए लैंड छोड़ रखी है, जो कि आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी, जिसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो सकती है। वो सारी फैसिलिटीज़ इन्होंने फैसिलिटीज़ के लिए प्लॉट्स इसमें छोड़ रखे हैं। साथ ही इसके नियर में आपको मिल जाता है नारायणा इंटरनेशनल स्कूल, तो वो आपको बिल्कुल इसके पास में नज़दीक में देखने को मिल जाएगा। हायर कंपनी यहाँ से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम पे ऑपरेटेड है। साथ ही डीएमआईसी का प्रोजेक्ट इसके बिल्कुल एडजॉइनिंग में आ जाता है। तो एक बहुत अच्छी यूएसपी हो जाती है इस लोकेशन की, कि आप रेंटल वगैरह भी यहाँ से बहुत अच्छा जनरेट कर सकते हैं, पास में ही कंपनीज और मेनी प्रोजेक्ट्स होने की वजह से। तो ये लोकेशन आपकी बिल्कुल एडजॉइनिंग है डीएमआईसी से। साथ ही यहाँ पे फ्यूचर का ट्रांसपोर्ट हब भी प्रपोज्ड है, जो कि आने वाले समय में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही ग्रीनरी और पार्क का बेतहाशा यहाँ पे ख्याल रखा गया और उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डेवलप करके दिया गया है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए बात आती है यहाँ की प्राइस की, क्योंकि वो एक मेन पॉइंट है कि हम उसे उस लोकेशन पे किसी भी चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, हमारा बजट वहाँ पर जा सकता है नहीं जा सकता, ये सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है। तो प्राइस की बात करें तो आज के टाइम पे यहाँ पे आपको 2 तरह की चीज़, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया, आपको देखने को मिलेगी बिल्डअप हाउस और कंप्लीशन हाउस। तो बिल्डअप और कंप्लीशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। बिल्डअप हाउस एक बहुत अच्छी कंडीशन का सिंगल स्टोरी बनाकर अथॉरिटी अलॉट करती है। वो अलग सी बात है कि इसे अलॉट
अलॉट किए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो लोगों ने जिसने मेंटेन कर रखा है, जो खुद रह रहे हैं या खुद किसी को उन्होंने रेंट पे दे दिया है, तो वो उन्होंने इसको मेंटेन कर रखा है, तो वो आपको अच्छी कंडीशन का मिल जाएगा। अब क्या होता है कि कुछ लोगों को अथॉरिटी ने अलॉट किया, लोगों ने लॉक किया और वो कहीं बाहर के रहने वाले हैं, वो स्विच कर गए या शिफ्ट कर गए यहाँ से, तो उन्होंने एज इट इज़ वैसे छोड़ रखा है। तो आपको ही पता है जिस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाएगा, ध्यान नहीं दिया जाएगा, वो चीज़ कहीं ना कहीं उस तरह से प्रॉपर मेंटेन नहीं रहती है जैसा आप छोड़ के जाते हो। तो वो तरह की भी कंडीशन की चीज़ें आती हैं। तो बिल्डअप हाउस आपके पास अच्छी कंडीशन का बना हुआ भी आता है, रेडी टू मूव इन की कंडीशन में, जिसे लोग और अच्छा मेंटेन करा देते हैं। कुछ ऐसे भी आते हैं जो कि रफली होते हैं, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन नहीं होती। तो सब तरह की चीज़ें आती हैं इसी तरीके से। तो डिफरेंसेस मैं ये बता रही थी आपको कि बिल्डअप हाउस और कंप्लीशन में डिफरेंसेस होते हैं। तो बिल्डअप हाउस मेनली आप सिंगल स्टोरी का एक मकान मान सकते हैं, बट कंप्लीशन में ऐसा नहीं है। कंप्लीशन में कुछ परसेंट में कंस्ट्रक्शन कराई जाती है, बाकी के लैंड को, जो एरिया उसको छोड़ दिया जाता है। और जो कंप्लीशन होती है वो बहुत, एक तरह से कह सकते हैं, उसमें आप जो लोग कंस्ट्रक्शन कराते हैं वो बड़ी टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन होती है। कहने को 2 रूम सेट इसलिए बना देते हैं ताकि उससे कुछ रेंटल वैल्यू भी पर मंथ की अर्न करते रहें। लोगों का कंप्लीशन 120 मीटर के 15-15 हज़ार रुपये के रेंट पे चले जाते हैं, 15,000, 12,000, 13,000 जैसी उसकी कंडीशन है, इससे रेंट पे लोग चढ़ा देते हैं। तो इसलिए 2 रूम सेट या 1 रूम सेट जैसा साइज है उसके हिसाब से तो लोग बनाते हैं, बट कंस्ट्रक्शन उसकी बहुत अच्छी नहीं होती। वो एक टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन होती है कि जब भी वो उस पर अपना मकान बिल्ड करेंगे वो उसको डिमोलिश कर देंगे, तोड़ देंगे। तो इसलिए कंप्लीशन और बिल्डअप हाउस में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। बिल्डअप हाउस काफ़ी अच्छा और मजबूत अथॉरिटी बना के देती है। तो जब भी आप परचेजिंग के लिए आओगे, जहाँ पे ये 2 ऑप्शन होते हैं आपके सामने कि एक बिल्डअप हाउस चीज़ आ रही है, एक कंप्लीशन आ रहा है, तो आप हमेशा ये मान के चलिए कि बिल्डअप हाउस कंप्लीशन से महंगा आएगा, क्योंकि वो और कंप्लीशन में बहुत फ़र्क हो जाता है। बात करें अगर यहाँ पे अब रेट की, तो रेट लगभग मान के चलिए 1,60,00,000 रुपए के आसपास की स्टार्टिंग प्राइस है। इस स्टार्टिंग प्राइस पे अब सब कुछ मैटर करता है कि यहाँ पे किस तरह की चीज़ आ रही है, किस ब्लॉक में आ रही है, उसके साथ साथ कैसी लोकेशन है, कैसी फेसिंग है, और फिर लास्टली जो मैटर करता है वो है आपका बिल्डअप हाउस है या कंप्लीशन हाउस है। ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो 1,60,00,000 स्टार्टिंग प्राइस है। बाकी जैसी चीज़ रिसेल में आ रही है हम आपको वो उस टाइम पे जब आप हमसे कांटेक्ट करते हैं, हम आपको उस टाइम के करंट के रेट से और जो चीज़ आ रही है उसके एग्जैक्ट रेट से अपडेट करा सकते हैं। अब बात आती है मेन मुद्दे पे कि अगर हमें सब कुछ समझ में आ गया, परचेजिंग का प्रोसेस भी समझ में आ गया, क्या रेट हो रहा है, तो अब हम इसे परचेज कैसे करेंगे। तो परचेज करने के लिए 2 कंडीशन यहाँ पे लगती है, क्योंकि ये सारी अथॉरिटी की लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पे सबसे पहले अथॉरिटी से आपके प्लॉट का या जो भी आपका कंप्लीशन हाउस है उसका अथॉरिटी से ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र होने के बाद आप उसकी रजिस्ट्री करा सकते हो। ट्रांसफ़र के अपने एक पर्टिकुलर चार्जेस होते हैं, जैसे कि ट्रांसफ़र चार्ज की बात करें तो 978 रुपये पर स्क्वायर मीटर का आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र चार्ज पे करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए कुछ मिसलिनियस चार्जेस भी होते हैं जो आपको उसी टाइम पे पता चलेंगे। इसके बाद बात करें रजिस्ट्री की, तो रजिस्ट्री का जो चार्जेस होता है वो होता है आपकी 5% की स्टैम्प ड्यूटी और 1% की रिसिप्ट की। तो जो ये स्टैम्प ड्यूटी लगती है ये आपकी लगती है सर्कल रेट से, और सर्कल रेट है यहाँ पे 31,900 रुपये का। तो इसके बिहाफ पे आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट निकलेगी और उसी कॉस्ट का 5% का आपका स्टैम्प ड्यूटी जाएगा और 1% की रिसिप्ट कटेगी। बैंक लोन आप किसी भी बैंक से यहाँ पे करा सकते हैं। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, तो हर एक बैंक आपको यहाँ पे लोन कर सकता है। तो अगर आपकी कोई भी थोड़ी बहुत जो भी फंडिंग है उसके साथ आप बैंक लोन का सपोर्ट लेके एक अच्छी प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस लोकेशन पे एक बहुत अच्छी लोकेशन है, आने वाले समय में आप उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं, उससे बहुत बेटर इन्वेस्टमेंट का आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो उसके लिए आप अभी इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी लोकेशन में ग्रेटर नोएडा या यमुना पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, किसी भी लोकेशन पे आप कुछ भी सेल परचेज की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप हमसे ज़रूर से जुड़िएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको एक जेन्युइन और जो बेस्ट और बेहतर इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करा सके। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और भी वीडियोज़ जहाँ पे आपको लोकेशन की अपडेट मिलती रहे, लाइव आप चीज़ों को देख सकें आज के टाइम पे, उसकी करंट की वीडियो आपको हमारी जो स्क्रीन पे चलती हुई दिख रही है। इस तरह से और भी सेक्टर्स की मैं कोशिश करूंगी कि वहाँ की भी वीडियोस लेकर आऊँ, ताकि आप आज की करंट सिचुएशन से उस लोकेशन की अवेयर हो सके और सारी जो ज़मीन पे चीज़ें हैं वो आपको दूर दूर बैठे भी दिखाई दे यहाँ की। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जुड़िएगा। कोई और अगर क्वेरी होती है तो उसके लिए। इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।